कक्षा 6 ये ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 6 में हम कर रहे थे प्रश्नावली 3.4 जिसके हमने 1 और 2 नंबर सवाल किया था। आज हम कर रहे हैं सवाल नंबर 3। सवाल है निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। और गुणज के बारे में मैंने आपको बताया था, किसी संख्या को हम क्रमबद्ध संख्याओं से गुणा करते हैं तो उनका प्राप्त परिणाम जो होता है वह गुणज कहलाता है। तो इसमें देखिए 2 और 4 पहला सवाल जो दे रखा है, इसका आपको क्या बताना है? सार्वगुणज। पहले हम 2 के गुणज लिखेंगे, फिर 4 के गुणज लिखेंगे, फिर 2 के और 4 के गुणज में जो कॉमन संख्या होगी यानी एक जैसी संख्या, वो क्या कहलाएगी? सार्वगुणज कहलाती है। तो देखिए सवाल को करना कैसे है? हल। संख्या दे रखी है 2 और 4, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 के गुणज, 2 के गुणज। तो गुणज तो बहुत आसान होते हैं, आप 2 का पहाड़ा लिख लीजिए। 2 का पहाड़ा जो हम बोलते हैं वही इसके 2 के क्या होते हैं? गुणज होते हैं। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इसी प्रकार से हम लिखेंगे 4 के गुणज। 4 के गुणज तो 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 40। ये सारे 2 के गुणज हो गए, ये 4 के गुणज हो गए। अब आपको देखना इन दोनों में एक जैसी संख्याएं कितनी है, वो केवल आपको कितनी बतानी है? प्रथम 3 सार्वगुणज ही बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले 4, 2 का गुणज भी है और 4 का गुणज भी है। उसके बाद में 8, 8 जो है 2 के गुणज में भी है और 4 के गुणज में भी है। फिर 12, इसमें भी 12, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए 16 भी है, लेकिन 16 के साथ 20 भी है, लेकिन इसने हमसे क्या पूछा है? प्रथम 3, यानी प्रथम 3 गुणज ही बताने हैं, सारे नहीं बताने हैं। तो हमने प्रथम 3 गुणज हो गए 2, 4, 6 और 12। 4, 8 और 12। तो हम नीचे लिखेंगे अतः 2 और 4 के सार्वगुणज। 2 और 4 के सार्वगुणज। अब सार्वगुणज में देखिए 2, 4, 8, 12, 4, 8 और 12, ये आपका आंसर। इस प्रकार से दी गई संख्याओं के सार्वगुणज आपको ज्ञात करने हैं। इसी प्रकार से सवाल नंबर बी, सवाल है 6 और 8। 6 और 8 के सार्वगुणज ज्ञात करने हैं। तो करने का तरीका यही है, इसी प्रकार से करना है आपको। 6 के गुणज, 6 के गुणज, 6 एकम 6, 6 का पढ़ा लिख दीजिए। 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवे 54 और 6 दे 60। फिर इसी प्रकार से
8 के गुणज, 8 के गुणज। तो 8 का पढ़ा 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अठे 64, 8 नब्बे 72 और 8 दाएँ 80। अब देखिए हमने केवल 10 अंकों तक ही दोनों संख्याओं के गुणज लिखे हैं। अब देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन संख्या कौन सी आ रही है, यानी एक जैसी है। तो देखिए पहला है 24, पहला है 24, फिर 24 के बाद देखिए कौन सा अंक जो है आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक जैसा दिख रहा है आपको कोई? अड़चास। कितना है? 48। अब देखिए अब इस पीछे बच गए 54 और 60। अब इसमें ना तो 54 है ना ही 60 है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का 6 के जो गुणज है इन गुणजों को हमने 10 अंकों तक ही लिखा है, लेकिन दोनों में प्रथम 3 गुणज नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 6 की संख्याओं को गुणजों को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने का तरीका यही, आपको पता है कि हमने 6 का पढ़ा लिखा है, तो हम 60 से आगे इस पढ़े को लिखना शुरू करेंगे। तो आप क्या करो, इन 60 के अंदर किसका पढ़ा, ये 6 का है ना, तो आप 6 जोड़ते जाओ। तो 60 में अगर मैं 6 जोड़ूँ तब ये होगा 6 6 66, 66 में फिर 6 जोड़ा तो आया 72। कितना आया? 72। अब देखिए 72 इसमें आया 6 के पढ़े में, 8 में भी आ गया, तो हमारे पास प्रथम 3 गुणज प्राप्त हो गए। अगर आपको 10 अंकों तक प्रथम 3 गुणज प्राप्त नहीं होते हैं तो आप इन संख्याओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः 6 और 8 के सार्वगुणज, 6 और 8 के सार्वगुणज, पहला 24, दूसरा 48 और तीसरा 72, और ये आपके आंसर। तो इस प्रकार से दी गई किन्हीं भी संख्याओं के आप सार्वगुणज ज्ञात कर सकते हैं। सवाल को देखिए, पढ़िए, बस एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है, अगर आपको किसी भी संख्या के 10 अंकों तक कोई गुणज प्राप्त नहीं होते हैं तो आपको उस संख्याओं के गुणजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आपको अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपको वापस इन सवालों को हल करने का अभ्यास करवाएंगे। धन्यवाद।